बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बहुत ही मुबारक महीना है ये, जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जरदोज़ी रेशम वर्क। तो चूँकि ये अड्डे का काम है तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। तो रेशम का काम मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, रेशम की आर्ट का काम। तो अब मैं बना रही हूँ जरदोज़ी चेन। तो जरदोज़ी चेन बनाने के लिए मैंने दबके को बहुत ही छोटे पीसेस में काट लिया था। जैसे हम धागे का इस्तेमाल करके चेन टांका बनाते हैं, सेम इसी तरह हम चेन टांका बनाएंगे। जस्ट इसमें दबके के पीस ऐड करेंगे 1 बाय 1 और टांके को सेम चेन की तरह उठाते जाएंगे। वैसे तो जरदोज़ी चेन गाइस आर्ट के साथ भी बनाई जाती है, लेकिन चूँकि मेरा जो फैब्रिक था वो बहुत ही नाजुक था, इसलिए मैंने उसको सुई से ही बनाने पे तरजीह दी है। और उन बहनों के लिए भी बेहतर है जिन्हें आर्ट का वर्क तो नहीं आता, लेकिन वो सुई का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन चेन रेडी कर सकती हैं। चेन को कंप्लीट करने के बाद बारी आती है पेटल्स की। तो पेटल्स को भी मैंने एक बड़ी नक्शी दरमियान में लगाकर और जरदोज़ी के पीसेस के साथ इसकी फिलिंग करनी है। बीच में साथ ही हमने नक्शी का भी इस्तेमाल किया है। जरदोज़ी के साथ अगर नक्शी का इस्तेमाल करें तो इसकी ग्रेस और भी बढ़ जाती है और देखने में भी ये बहुत प्यारा लगता है। इसकी शाइन बहुत प्यारी निकलती है। पेटल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ ही हम फ्लावर भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्लावर के नीचे भी मैंने गोल रिंग में मोटी वाली नक्शी का इस्तेमाल किया है, डबल लाइन में। इसके ऊपर भी हम जरदोज़ी वर्क करेंगे और साथ में नक्शी का भी। जैसे हमने पेटल रेडी की थी वैसे ही हम फ्लावर को भी रेडी कर लेंगे सारा इसी तरह से। फ्लावर को रेडी करने के बाद अब बारी आती है लीव्स की। तो अब लीव्स को रेडी करते हैं। तो लीव्स को रेडी करने के लिए मैंने जरदोज़ी के यानी कि दबके के, इसको दबका भी बोला जाता है, दबके के बहुत ही छोटे पीसेस काटे हैं। ये दरमियान में कट वाली लीव्स तैयार करेंगे। लीव्स की एक साइड रेडी हो गई है और सेम इसी तरह हम दूसरी साइड से भी लीव्स को कंप्लीट कर लेंगे। लीव्स रेडी करने के बाद सेम इसी तरीके से हम दूसरी लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। तो जी जनाब, दबके का काम हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम रेशम के धागे का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पेटल को रेडी करने के लिए हम रेशम के धागे का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने 5 तार यूज़ किया है। इसके साथ हम बनाएंगे लॉन्ग फ्रेंच नॉट। लॉन्ग फ्रेंच नॉट में ये पेटल्स बना के रेडी करेंगे। तो पेटल हमारी बन के रेडी हो गई है। देखिए इसी तरह हम सारी पेटल्स रेडी कर लेंगे और अब इन पेटल्स में हम दबके का थोड़ा सा काम करेंगे। तो एक टांका सीधा उठाने के बाद बाकी के जो दबका का टांका हम उठाएंगे वो साइड से उठाएंगे और इसी तरह हम सारी पेटल्स को रेडी कर लेंगे। रेशम की पेटल्स पर दबके का काम बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा ग्लेस निकलती है। सारी पेटल्स इसी तरह रेडी करेंगे। पेटल्स का काम कंप्लीट हो चुका है। इनका काम कंप्लीट करने के बाद बारी आती है अब फ्लावर्स की। तो जैसे हमने पेटल्स रेडी किया था सेम उसी तरीके से हम फ्लावर्स को रेडी करेंगे, यानी कि लॉन्ग फ्रेंच नॉट्स के साथ। फ्लावर्स को रेडी करने के लिए रेड पीच कलर का इस्तेमाल किया है। फ्लावर बनाने के लिए इसकी भी हमने 5 तार ही यूज़ की है।
और नीचे पहले से ही मैंने गम के साथ स्टार्स को अटैच कर लिया था, ताकि वो जब हम फ्रेंच नोट्स लगाते हैं तो वो स्टार काफ़ी मरतबा हाथ से इधर उधर फिसल जाते हैं, इसलिए मैंने गम के साथ पहले ही उनको अटैच कर लिया था। और अब बारी बारी इनमें एक एक लॉन्ग स्टिच नॉट लगाते जाएंगे और अपना फ्लावर कंप्लीट करेंगे। फ्लावर कंप्लीट करने के बाद अब रेड कलर के धागे के साथ हम फ्लावर की अंदर की फिलिंग करेंगे, जस्ट फ्रेंच नॉट्स के साथ। रेशम का काम कंप्लीट करने के बाद बारी आती है तिले की। तो तिले की मैंने 5 तारे ली हैं और इसका टच देंगे फ्लावर में, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो तिले के साथ भी पहले हम फ्लावर में लॉन्ग फ्रेंच नोट्स निकालेंगे। तिले के साथ फ्रेंच नोट बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तिला काफ़ी मोटा होता है और थोड़ा सा हार्ड भी। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम लॉन्ग फ्रेंच नोट निकालते जाएंगे और इसके बाद फ्रेंच नोट भी लगाएंगे वन जस्ट लाइन में। तिला वर्क कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है पेटल्स की। तो पेटल्स हमने बनाई थी कट वाली। अब इसमें हम बनाएंगे सुंडी टांका ग्रीन कलर के साथ। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है सुंडी टांका। इसे बुल लाइन स्टिच भी कहा जाता है। सारी पेटल्स को इसी तरह रेडी करेंगे बुल लाइन स्टिच के साथ। सुंडी टांका कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है हमारे फ्लावर्स की, जो लास्ट में रह गया है। इसे रेडी करते हैं। तो इसे रेडी करेंगे नेल स्टार की मदद से। नेल स्टार में बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि कट पाइप, लॉन्ग बीड्स या फिर मोती वगैरह। तो मैं जस्ट यहाँ पे थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर रही। फ्लावर में इसी तरह नेल स्टार अटैच करते जाएंगे। नेल स्टार का भी बेहतरीन फ्लावर बन के रेडी हो गया है। इसके बाद बारी आती है हमारी इन पेटल्स की। तो इनमें हम इस्तेमाल करेंगे सुराही बीड्स का, जो कि बहुत ही प्यारा रेड मैरून शेड है। ये मैंने मैट में लिया है। सुराही बीड लगाने के साथ इसकी आउटलाइन करेंगे दबके के साथ। तो सेम इसी तरीके से हम ये सारी पेटल्स अब रेडी कर लेते हैं। पेटल्स रेडी करने के बाद इसमें लगाएंगे बेड की स्टोन्स। तो बेड की स्टोन जो मैंने लिया है वो स्मॉल साइज का लिया है लिटरली, और वाइट मल्टी शेड में लिया है। तो इसी तरह हम चेन के ऊपर बेड की स्टोन लगाएंगे।
और लाइन को कंप्लीट करेंगे। बैटरी स्टोन लगाने के बाद अब ऐड करेंगे फ्लावर स्टोन्स। पेटल्स के नीचे जो स्पेस है उस जगह पे हम फ्लावर लगाएंगे। फ्लावर के ऊपर मैंने एक स्टार अटैच किया है और साथ में दबका, आप चाहे तो मोती भी अटैच कर सकती हैं। फिलिंग्स में मैंने स्टार और दबके की फिलिंग्स की है। चेन में मैंने थ्रेड का इस्तेमाल किया था, जैसे कि कच्चा टांका बनाते हैं सेम इसी तरीके से पीच कलर के साथ। और फिलिंग्स में मैंने फ्रेंच नोट्स मेहंदी शेड से भी बनाई हैं और साथ में दबके और स्टार की फिलिंग्स की थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसीलिए कुछ चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर पाए। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है जी। ये कस्टमर की शर्ट का बॉर्डर रेडी हुआ है और शर्ट अभी बाकी है। शर्ट में स्प्रे है, तो जैसे ही शर्ट रेडी होगी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में उसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर शेयर करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वर्क बहुत पसंद आए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये काम पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।